तमाम देखने और सुनने वाले लोगों को खुशामदीद कहते हैं। बात करना चाहते हैं सीमा हैदर के हवाले से और एपी सिंह के 3 वीक पहले दिए गए बयान के हवाले से। किसी एंकर ने सवाल किया एपी सिंह से कि सुना है कि सीमा का कोई ऑडियो लीक हुआ है जिसके अंदर वो पाकिस्तान जाने की बात कर रही है कि मुझे पाकिस्तान जाना है। तो जिस पर एपी सिंह कहता है कि पहली बात तो ऐसा है नहीं, और अगर सीमा हैदर ऐसा कहती है, सिर्फ ऐसा गुमान भी करती है, तो अपने चार्टर्ड प्लेन के जरिए मैं उसको पाकिस्तान छोड़कर आऊँगा। ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी और फूंके मारने वाली बात है। ना तो एपी सिंह के बाप का पाकिस्तान है, ना ही एपी सिंह की यहाँ कोई वो है कि आकर वो ऐसे छोड़ के चला जाएगा। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी वो गद्दार है, वो मुजरिम है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी वो मुजरिम है। इन दोनों सूरतों में उसको जेल का मुंह ही देखना है। पाकिस्तान के अंदर तो वो आ ही नहीं सकती। अलबत्ता ये ना हो कि उसको कोई नुकसान पहुंचा दिया तो अच्छा इसको वहीं रखें, अपनी जेलों में रखें, उसकी यहाँ कतन कोई ज़रूरत नहीं। हमने हर वीडियो में ऐसा कहा है। उसके अलावा हमने रोशन अजीम साहब से जब लास्ट इंटरव्यू किया उसमें भी उन्होंने एपी सिंह के बारे में और सीमा के बारे में तहलका खैज इंकशाफ किए हैं। मैं सबसे पहले एपी सिंह की इस स्टेटमेंट के बारे में इंडिया की उन खवातीन के बारे में कहना चाहता हूँ कि उसने कहा कि 30% महिलाओं की जो है वो उसके साथ उसको संवेदी दी जाती है सीमा को, और वो तो बड़ी खुश नसीब है को पिछले जन्म के उसने पुण्य किए थे जिसकी वजह से उसको हिंदुस्तान की खवातीन हिंदुस्तान की खवातीन हिंदुस्तान की खवातीन के जुमले पर ये कहता हूँ कि ये आपकी तौहीन कर रहा है, आपकी खवातीन की तौहीन कर रहा है। सीमा हैदर एक भगोड़ी है। पाकिस्तान से जिसने बेवफाई की, अपने बच्चों से बेवफाई की, शोहर से बेवफाई की, वो आपका कंपैरिजन उस भगोड़ी के साथ कैसे कर सकता है। देखिए मैं एक बात बड़ी वाज़ेह कर देता हूँ, आप लोगों के रिलीजन के अंदर तो एक औरत जो है वो एक ही के साथ ज़िंदगी गुजारती है, तो आप लोगों का कंपैरिजन उस औरत के साथ करना जो किसी की भी ना हो सकी, तो किस तरह आपको लगता है कि आपके लिए एक चमाटे से बढ़कर रही है कि आपको एक तमाचा मारा जा रहा है। मैं इसके अलावा आपसे यही बात करना चाहूँगा कि ये वो लोग हैं जो आपके हिंदुस्तान के साथ भी वफा नहीं कर रहे और ये कल उसको नुकसान पहुँचाने के मतरादिफ होगा। जिस तरह रोशन अजीम साहब ने कहा कि एपी सिंह एक प्यादा है और ये भी उस नेटवर्क का हिस्सा है, जिस तरह शाहिद, रिन, सीमा और उसका भाई आसिफ, बहुत सारे लोग इस पूरी मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा है। हम क्यों ये बात बार बार करते हैं, हमें सीमा से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे उसको रखें चाहे उसको जो करें, हमें कत्तन उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन कल अगर कोई खुदा ना खास्ता वहाँ पर ऐसा मामला पेश आ जाता है हिंदुस्तान के अंदर, तो आप लोगों ने ब्लेम फिर पाकिस्तान पर करना है कि देखिए पाकिस्तान ने किया, जबकि हर पाकिस्तानी यूट्यूबर और पाकिस्तान के लोग आपको जब हमने पब्लिक एक्सपेरिमेंट करवाया उसमें भी कहा कि सीमा हमें नहीं चाहिए। कुछ लोग बेवकूफ़ हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब देखें ये हिंदू धर्म का प्रचार कर रही है इसलिए मुसलमानों को तकलीफ हो रही है, वो आवाज़ उठा रहे हैं। जनाब हमें कोई तकलीफ नहीं है। इस पर एक बात इतनी वाज़ेह करता चलो कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू मौजूद है, मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो तो पूरी दुनिया में मौजूद हैं। तो इस तरह का ना कोई खौफ है और ना ही कोई इस तरह की अटेंशन है। हम सिर्फ हैदर अली के बच्चों के लिए बात करते हैं कि हैदर अली के बच्चों के बीच में कोई कसूर नहीं, हैदर अली का कोई कसूर नहीं है। जहाँ तक ये कहती है कि मैं एक सीधी सादी 5वीं क्लास लड़की हूँ, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो बहुत इनोसेंट हूँ, तो जनाब कोई इनोसेंट लड़की इस तरह से बॉर्डर क्रॉस करके इतनी धीरे दलेरी के साथ किसी और कंट्री में नहीं जाती। 4 बच्चों को लेकर, 5 मोबाइल लेकर और किसी और के मोबाइल से रब्ता करके, इसका मतलब ये भी झूठ था। दूसरी बात, एक एंकर ने सवाल किया कि आपको सीमा हैदर अब तक कहा जाए, तो उसने कहा मुझे ना बोले, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है और मुझे बड़ी अजियत होती है जब आप मुझे पुरानी यादों में ले जाते हैं। आप किसी भी पाकिस्तानी से जाकर जब वहाँ पहुँच उसके गांव में चले जाएं तो पूछे कि हैदर अली ने उसको किस तरह रखा। बकौल लोगों के रानियों की तरह उसको रखा। चलें हो सकता है रानियों की तरह नहीं, ये भी एक झूठ है। तो ये सवाल बनता है कि उसने वो मकान उसके नाम क्यों किया। देखें अगर कोई शख्स किसी से मोहब्बत नहीं करता वो कभी भी अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं करेगा। वो परदेश में बैठा शख्स था, अपनी प्रॉपर्टी, जेवर, हर चीज़ इस औरत के नाम उसने किया हुआ था, लेकिन इस औरत ने वो सब कुछ बेचा और उस बंदे को भी गंदा कर दिया। और मीडिया पे बैठ के, क्योंकि मीडिया उसको बहुत कवरेज दे रहा है और ये कहा जा रहा है कि जनाब हैदर अली एक अच्छा शख्स नहीं था। लाजमी सी बात है, हमारा माशरा ऐसा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ शायद कॉमन हो सकती है कि यहाँ पर औरत के स्टेटमेंट को बड़ा मजबूत लिया जाता हो जबकि मर्द की इतनी नहीं सुनी जाती। पर मेरा हमेशा कहना याद रखेगा, हर बार ये मुमकिन नहीं है कि मर्द गलत हो या औरत सही हो। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को बारीकी से देखें और अपने लिए खुद स्टैंड लें कि एपी सिंह के स्टेटमेंट के मुताबिक कि वो हिंदुस्तान की महिलाओं जैसी है या उन जैसा हो, तो वो आप जैसी बिल्कुल भी नहीं है। उसका किरदार बिल्कुल फौल है और वो एक बदकिरदार औरत है जिसने सबके साथ बेवफाई की है। ऐसी औरत का आपके साथ मुकाबला करना बिल्कुल आपके साथ नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है। आप लोग अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। हमने एक और पब्लिक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की गुफ्तगू आपको सुनाई, जिसमें ये तासुर दिया जाता है कि यहाँ पर उनके साथ बड़ा जुल्म किया जाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमने छोटे तबके का एक्सपेरिमेंट करवाया अपनी टीम से
ताकि आप लोगों को ये पता चल सके, क्योंकि बड़ा कोई अगर जागीरदार होगा या वो पैसे वाला होगा उसके साथ तो मुमकिन ही नहीं ना कोई ऐसे ज़्यादती कर ले, लेकिन छोटा तबका जो एक छोटे से इलाके में रहता है, पसमानदा इलाकों में रहता है, उसके साथ ज़्यादती करना शायद आसान हो। वहाँ पर हर एक बंदे की राय सुन ले। वो कहते हैं कि मुसलमान हमें प्रोटेक्शन देते हैं, हमारे घरों में आते हैं, सब कुछ भी नहीं, हम तो बूढ़े हो गए, हमारे बच्चों की तरह है। तो इसका मकसद ये था कि आप लोग भी प्यार के साथ रहें। सीमा ये इन जैसे लोगों की वजह से आपसे इख्तलाफात अपने ना बढ़ाएं। बस यही कहना चाहता हूँ। जो लोग अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि यहाँ की अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते रहा करें। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।